हेलो एवरीवन, दिस इज अबूजर। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने डिस्कस करने आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, एमएलएम प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आखिरकार मार्केट में इतना क्रेज क्यों बढ़ा है नेटवर्क मार्केटिंग का, प्रोफेशन का, लोग इसको क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे कारण, 7 ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को करना चाहिए। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, लास्ट तक, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और आपको पता चल जाएगा। आज आपकी बहुत सारी चीज़ें इन 7 पॉइंट में क्लियर हो जाएंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए या आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि लो कॉस्ट स्टार्टअप। यानी कि देखिए, जब आप ट्रेडिशनल में कोई भी बिजनेस आप अपना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत ही हाई कॉस्ट का इंतजाम करना पड़ता। इंतजाम मीन्स जुगाड़ करना पड़ता, पैसे का करना पड़ता, बैकअप का अरेंजमेंट करना पड़ता, प्लेस का अरेंजमेंट करना पड़ता, तब जाकर के क्या होता है, आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप दे पाते हैं। वहीं पर यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में क्या होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारी मार्केट में कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर 1500, 2000, 3000, 5000, 8000, 10,000 से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन की खासियत ये है मेरे दोस्त। लेकिन वहीं अगर आप अपने बिजनेस को कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं अगर आप अपना, तो आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तक रुपए की आपको जरूरत पड़ सकती है अपने बिजनेस को स्टार्टअप देने के लिए। जो ये मेरा पहला पॉइंट था और जो सबसे खास पॉइंट, जो सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री का, वो ये है कि लो कॉस्ट स्टार्टअप में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होती इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे दोस्त। सबसे अच्छी बात ये है, आपने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा, बहुत सारे ऐसे अचीवर्स को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा होगा जो बहुत ही लो प्रोफाइल से बिलोंग करते थे या फिर बहुत ही मिडिल क्लास की प्रोफाइल से बिलोंग करते थे, और आज वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा पैसा बना रहे हैं, पैसा बना चुके हैं और पैसा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग लाख रुपए महीने के बना रहे हैं मेरे दोस्त इंडस्ट्री में, और उनकी कोई प्रोफाइल नहीं थी आज से पहले, और वो इस इंडस्ट्री में आने के बाद उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था इस इंडस्ट्री का। लेकिन वो जब इस इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने अपना 3 साल, 5 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, जितना भी उन्होंने डेडिकेटेड होकर के दिया, उसकी वजह से आज वो लोग बड़ा पैसा बना पा रहे हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपको किसी खास एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है। तीसरी चीज, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको किसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती। आप बेसिक एजुकेशन के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी डिग्री होल्डर होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपके पास किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर हो तो ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, या फिर आप एडवोकेट हैं तो ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, या आप किसी और हाई प्रोफाइल से आते हैं तो ही आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत तेजी से इस इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे, और अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है, आपको मुबारकबाद हो, आप फिर भी आप अनपढ़ होने के बाद भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और लाख रुपए बना सकते हैं मेरे दोस्त इंडस्ट्री में। जो सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत पॉइंट है यार मेरे इन 7 पॉइंटों में जो मैंने आपको बताया, बेसिक एजुकेशन के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक एजुकेशन क्या है कि प्लान कैसे देना है, इन्विटेशन कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, ये आपको आपके अपलाइंस, आपके मेंटोर्स, आपके गुरु, जिस कंपनी में आप साइन अप करेंगे उस कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको सिखा देगा कि आप इस बिजनेस को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। ये बेसिक एजुकेशन की रिक्वायर्ड होती, बाकी और कुछ नहीं चाहिए होता मेरे दोस्त। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था। चौथा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर आपको खुद मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उनको ट्राई करने की, मतलब ट्राई मींस जो है तो आपको कहीं पर टेस्ट वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप पहले प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करोगे, फिर आप किसी लैब टेस्ट में लेकर के जाओगे, वहाँ पर उसको दिखाओगे, तब जाकर के आप मार्केट में ला करके आओगे, ऑफिस खोलोगे, अपने बेचोगे। तो इन सब झमेलों से आप बच जाते हो, ये सारे झंझटों से आप बच जाते हो। इन सारे कामों में जितना पैसा, जितना समय लगता है, आप उस चीज को इन्वेस्ट करने से बच जाते हो, और आप यहाँ पर अपने खुद के प्रोडक्ट्स ना ला करके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करके पैसा बना सकते हो। कंपनी के ही सिस्टम को, कंपनी के ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे तो पैसा आप बनाओगे मेरे दोस्त।
चौथा जो पॉइंट था मेरा सबसे अच्छा पॉइंट वो ये था कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर जो कंपनी, बहुत सारी कंपनी सर्विस बेस पर काम करती है, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स की या सर्विस की रिक्वायर्ड होती है वो कंपनी खुद अवेलेबल करती है मेरे दोस्त। और पैसा आप बनाते हो, कुछ काम करना होता है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा दोस्त। इसके बाद जो मेरा पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आप यहाँ पर एक ऐसी इनकम अचीव कर सकते हो जिसे बोलते हैं एक्टिव प्लस पैसिव इनकम, मैं जिसे बोलता हूँ। यानी एक्टिव इनकम, यानी एक्टिव मीन्स जब तक आप एक्टिव रहोगे, जब तक आप काम करोगे तब तक तो पैसा आएगा ही आएगा मेरे दोस्त। लेकिन अगर आपने इस इंडस्ट्री को, आपने सिस्टम को, जिसे आज लोग मार्केट में चेन सिस्टम के नाम से बोलते हैं, अगर आपने इसी चेन सिस्टम को मेरे दोस्त चेन से 2 साल 3 साल 5 साल दे दिया, जम करके दे दिया किसी सिस्टम के साथ, तो मेरे दोस्त यही एक ऐसा सिस्टम है कि आपको पैसिव इनकम दे सकता है। पैसिव इनकम मींस, पैसिव इनकम का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आपने 2 साल 3 साल 5 साल इस सिस्टम को बिल्ड कर दिया, आपने एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ी टीम बना दी, उसके बाद अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हो, रिटायर ले लेते हो, या फिर आप खुदा न खास इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में ही नहीं रहते हो, फिर भी आपको वो पैसा आपके परिवार वालों को आता रहता है, आपकी फैमिली की, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को आता रहता है मेरे दोस्त। सबसे अच्छी बात, और अगर आप खुद भी एक्टिव हो, काम नहीं करते हो, फिर भी आपको पैसा आता रहता है मेरे दोस्त। ये है पैसिव इनकम की पावर, जो मेरा पांचवा पॉइंट था। जो मेरा छठा पॉइंट है वो यही कि टाइम फ्रीडम। और जब आपके पास पैसिव इनकम, जब आपके पास पैसा आने लगता है तो मेरे दोस्त आपके पास टाइम फ्रीडम भी आने लगता है, आपके पास पीस ऑफ माइंड भी आने लगता है, आपके पास टाइम की आज़ादी हो जाती है मेरे दोस्त। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो आपको उसमें इतनी आसानी से टाइम फ्रीडम नहीं मिलता। आप दुकान खोलोगे तो पैसा आएगा मेरे दोस्त, दुकान नहीं खोलोगे तो पैसा नहीं आएगा। आप जब तक ऑफिस जाओगे तो ही पैसा आएगा, अगर ऑफिस नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या है, पैसिव इनकम के साथ साथ जो मेरा छठा पॉइंट है वो ये है कि टाइम फ्रीडम भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो कितना बड़ा, कितना खास पॉइंट और कितना अच्छा पॉइंट है मेरे दोस्त। क्या खासियत है नेटवर्क मार्केटिंग को करने की, यानी कि पैसा तो आएगा ही आएगा, साथ में टाइम भी आएगा। दोस्त आपने बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे पर्सन को देखा होगा कि उनके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठ करके एक रात का डिनर नहीं कर सकते मेरे दोस्त, वो अपनी फैमिली के साथ बैठ करके 3 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए घूमने कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो उनका धंधा ठप हो जाएगा मेरे दोस्त, उनकी दुकान कौन संभालेगा, उनका काम कौन संभालेगा। इसलिए मेरे दोस्त यहाँ पर पैसे के साथ साथ आप टाइम फ्रीडम को भी इंजॉय करते हो मेरे दोस्त। तो ये मेरा छठा पॉइंट था, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये दर्शाने के लिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्त। आई होप कि आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो समझ में आ रही होंगी। और उसके बाद देखिए कि आप पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम का भी इंजॉय करते हो, और टाइम फ्रीडम के साथ साथ आपको जो यहाँ पर मिलता है नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन, यानी आपको जो मान सम्मान, आप एक सेलिब्रिटी की तरह यहाँ पर ट्रीट करते हो, यहाँ पर आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो। देखो बहुत सारे लोग मार्केट में क्या है, पैसा तो बना है ठीक है, लेकिन उनके पास वो नाम नहीं है, वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, उनके पास वो फेम नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। और लोग ये भी चाहते हैं कि आप बड़ा करें, लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि आप उनसे भी बड़ा करें मेरे दोस्त। ये बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी टांग खींचने के बजाय आपको सपोर्ट करते हैं, आपको ऊपर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप ऊपर नहीं जाओगे तब तक वो ऊपर नहीं बढ़ेंगे। अब ऊपर जाने का मतलब ऊपर मत समझना, ठीक है। ऊपर जाने के मीन्स ये है कि लेवल जब तक आपका नहीं बढ़ेगा, जब तक आप नहीं कमाओगे, जब तक आपके पास अचीवमेंट्स नहीं आएगा, तो जो बंदा आपको लेकर के आया है वो भी अचीव नहीं कर सकता इतनी आसानी से मेरे दोस्त। तो इसलिए यहाँ पर लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पास ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, बहुत ही शिद्दत से मिल करके काम करते हैं, तब जा करके क्या होता है, आपका भी अचीवमेंट्स होता है और उनका भी अचीवमेंट्स होता है। यहाँ पर नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन दोस्त आप हासिल कर सकते हो। तो ये 7 कारण ऐसे थे जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, या आप और हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ऐसे इन 7 पॉइंट्स के अलावा बहुत सारे कारण ऐसे मेरे दोस्त भरे पड़े हैं जिनसे पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि किसी नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके ऊपर और भी वीडियोस लेकर के आऊँ। लेकिन एक बात, अगर आपको ये वीडियो
ये ज़रा भी सी भी पसंद आई हो, एक पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, पहली चीज़ तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कमेंट करके, दूसरा कमेंट जो करिए वो ये लिखिए कि ये बताइए मुझे कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, यानी इस MLM के रिलेटेड बनाऊं या कौन सा ऐसा टॉपिक है। और MLM में ही अगर कोई वीडियो बनाऊं, MLM कॉन्सेप्ट पे ही अगर मैं वीडियो बनाऊं तो कोई एक ऐसा टॉपिक दीजिए, मुझे बताइए, मुझे सजेस्ट करिए जिस पर मैं वीडियो बनाऊं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए और मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब वीडियो में दे सकूं। अगर वीडियो में नहीं तो कमेंट बॉक्स में तो मैं दूंगा ही दूंगा मेरे दोस्त। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दुआओं में याद रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। लव यू ऑल।